नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस अध्याय के 23वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक श्लोक पे चर्चा करते हैं, जरूरी हुआ तो 2 श्लोकों पे। और भगवत गीता पे श्लोक वाइज चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको ये एक समझ पैदा हो कि भगवत गीता में क्या है। अभी तक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि इसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। क्या दिया था, कैसे दिया था, क्या क्या बताया था, ज्यादा कुछ नहीं पता, सिवाय कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति एक श्लोक या शरीर वाला, कि यह शरीर कपड़े की तरह है जो जीर्ण शीर्ण होकर के आत्मा बदल देती है, दूसरा स्वरूप ले लेती है, बस। तो परिचय के लिए हम लोग एक एक श्लोक पे चर्चा करते आए हैं 14 अध्यायों तक। इस गुणत्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो जड़ सत्ता है उसमें 3 गुण अवश्य होते हैं, सतगुण, रजगुण, तम गुण। और यही 3 गुण वो वजह है जिसकी वजह से आत्मा यानी चैतन्य जड़ के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उस अज्ञान रूपी बंधन में बांध लेता है, यानी अविद्या का आवरण ओढ़ लेता है। कुछ भी कह लो, शब्द कुछ भी हो, अर्थ सिर्फ इतना है कि जो चेतन है वो जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, और वो संबंध जो कि होता ही नहीं है, और उसका परिणाम कि वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है और सुख दुख भोगता रहता है अनंत अनंत जन्मों तक, अनंत अनंत युगों तक। तो उस डूबियस सर्किल से, उस दुखद वृत्त से कैसे बाहर आया जाए, उसका रास्ता इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इन 3 गुणों के पार चला जाता है व्यक्ति तो सारे दुखों, सारे बंधन के पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सत्वगुण ज्ञान के द्वारा बांधता है, रजोगुण मोह और सुख से बांधता है, तमोगुण आलस और प्रमाद से बांधता है। ये बातें जान करके अर्जुन ने ये पूछा था कि भगवान इन गुणों से जो पार गया व्यक्ति होता है उसको कैसे पहचाने। तो कल उन्होंने बताया था 22वें श्लोक में कि जो व्यक्ति सुख आवे, दुख आवे, ज्ञान आवे, प्रमाद आवे, आलस्य आवे, यानी तीनों गुणों में से कोई भी प्रभाव अपना दिखा रहा हो, उस प्रभाव में नहीं आता तो वह उदासीन की तरह रहता है। न उसे सुख से कोई लगाव है, न दुख से कोई घृणा है, न उसे नींद में कोई लगाव है और ना ही आलस्य में। काम कर रहा है तो भी खुश है, आराम कर रहा है तो भी प्रसन्न है, वही गुणातीत है। आगे 23वां श्लोक में क्या बताते हैं, आइए देखें श्लोक को। कहते हैं उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ति इत्येवयो अतिष्ठन्ति नेंगते न इंगते। अगर आप उसका संधि विच्छेद करें तो ना इंगते, चेष्टा नहीं करता, यानी कि जो उदासीन की तरह स्थित है और गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। समझिए, जो उदासीन की तरह स्थित है यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्ञान उसको हो गया तो भी फर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है तो भी फर्क नहीं है, धन है, सुख है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, कोई अपना है तो भी ठीक है, कोई अपना नहीं है तो भी ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बोध होता है कि मैं हूं और ये है, न कोई चीज मेरी है, न मेरी थी, न मेरी रहेगी। सिर्फ जो चैतन्य है, जो बोध है, वही मैं हूं और मैं रहूंगा और मैं था। तो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर अनुभव के प्रति उदासीन रहता, यही कह रहे हैं, ये पहचान है।
विचलित नहीं किया जा सकता। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खराब से खराब स्थिति आ जाए तो भी विचलित नहीं होता है, अच्छी से अच्छी परिस्थिति आए तो भी मचलता नहीं है, खुश नहीं होता, उछलता नहीं है। गुण ही गुणों को बरत हैं इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और चेष्टा नहीं करता। तो जो गुणातीत होता है उसको ये मालूम है कि हर पदार्थ के ये गुण हैं, ये कभी आएंगे और कभी जाएंगे, इनका प्रभाव कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी सतगुण हावी हो जाएगा, कभी रजगुण हावी हो जाएगा, कभी तमगुण हावी हो जाएगा। तो वो एक संसार की प्रक्रिया है, जैसे दिन होता है, रात होता है, सुबह होती है, सांझ होती है, बस ऐसे ही कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी कुछ नहीं होगा, सामान्य रहेगा, तो कभी सतगुण हावी होगा, कभी रजगुण, कभी तमगुण। लेकिन उस चैतन्य पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन गुणों के पार आ चुका है, उदासीन की तरह रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मुख्य बात यही है और यही उसका चिन्ह या निशानी है कि गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है। तो चलते चलते एक बार फिर बता दें कि जो कुछ भी संसार में है वो दो प्रकार की सत्ताओं को बताता है, एक चैतन्य सत्ता और एक जड़ सत्ता। चैतन्य जो अनुभव करता है और जड़ जिससे हमारा स्वरूप बना है, चाहे शरीर हो चाहे संसार हो। जड़ अपने आप को किसी से बांधता नहीं और चैतन्य बंधता नहीं है। बंधते क्यों है? सत रज तम की वजह से। तो जो कारण है उसी के पार चला जाए तो दुख के पार व्यक्ति चला जाता है। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है, सीधा सा तर्क है। बस इस तर्क को मन प्राण से अपने अनुभव में, अपने बोध में ले लेना ही ज्ञान है और हमारा इसी से कल्याण है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 23वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा किया, उसके अर्थ को समझा। कल हम आगे के श्लोकों पे चलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और क्या बताते हैं, देखेंगे। तो कल तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।